अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। अगर ताइवान पर हमला हुआ तो चीन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि शी अच्छे से जानते हैं हम कब और कैसे जवाब देंगे। अमेरिका चीन में ताइवान सबसे बड़ा तनाव का मुद्दा है, क्योंकि चीन उसे अपना प्रांत मानता है और सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुका है। ट्रंप की बयानबाजी न सिर्फ अमेरिकी चुनावी राजनीति को गरमा रही है, बल्कि एशिया पैसिफिक में सैन्य समीकरणों को भी और उलझा रही है। ट्रंप ने प्रतिक्रिया छिपाई रखी, लेकिन संकेत दिए कि अमेरिकी जवाब बेहद कड़ा होगा। भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भीषण भूकंप ने सैकड़ों जानें ली हैं। राहत कार्यों में भारत, अमेरिका, चीन समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन जुटे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन की आर्थिक नीति और अमेरिका के साथ व्यापार के असंतुलन को लेकर कड़ी आलोचना की है। ट्रंप के मुताबिक मौजूदा हालात अमेरिका के लिए फायदे का सौदा नहीं है और व्यापार नीति को बदलना वक्त की जरूरत है। साथ ही दुनिया के कई हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाएं दिखा रही हैं कि वैश्विक सहयोग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। कनाडा ट्रंप विवाद, रेगन विज्ञापन और टैरिफ पर हुआ बड़ा झगड़ा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। मामला एक टीवी एड का था, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के कथन को ट्रंप की टैरिफ नीति के विरोध में दिखाया गया। ट्रंप ने इसे गलत और भ्रामक बताते हुए नाराजगी जताई थी। मामला इतना बढ़ गया कि ट्रंप ने कनाडा के कई आयातों पर टैरिफ बढ़ा दिए और दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में खटास आ गई। एशिया पैसिफिक सम्मेलन में पीएम कार्नी ने औपचारिक तौर पर ट्रंप से माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि भविष्य में कनाडा ऐसी कोई गलती नहीं दोहराएगा। इस पूरे विवाद ने अमेरिका कनाडा कारोबार की राजनीति और छवि को नए सिरे से बदला है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया सरकार को सख्त लहजे में धमकी दी है कि अगर वहां ईसाइयों पर हमले और हत्याएं नहीं रुकी तो अमेरिका सैनिक कार्रवाई के लिए तैयार है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि हम हथियार लेकर तुरंत घुस सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी नाइजीरिया की सरकार पर भरोसा नहीं जताया और कहा कि अगर निर्दोष ईसाइयों को सुरक्षा नहीं मिली तो अमेरिका दखल से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर नाइजीरिया सरकार ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि ऐसी कोई घटना सांप्रदायिक आधार पर नहीं हो रही और कोई बाहरी कार्रवाई हमारे कानून का उल्लंघन होगी। ये मामला अब अफ्रीका अमेरिका के कूटनीतिक रिश्तों और धार्मिक बहस का नतीजा बन चुका है। गूगल और रिलायंस जियो ने देश भर के जियो यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। अब जियो यूजर्स के हर एलिजिबल ग्राहक को 18 महीने तक मुफ्त मिलेगा गूगल का जेमिनाई प्रो एआई प्लान। इसमें मिलेगा जेमिनाई 2.5 प्रो यानी गूगल की सबसे एडवांस एआई मॉडल तक मुफ्त एक्सेस, 2 TB क्लाउड स्टोरेज, इमेज वीडियो जनरेशन टूल्स, आर्ट क्रिएशन और स्टडी व रिसर्च के लिए नोटबुक LM। ये ऑफर शुरू में 18 से 25 वर्ष के यूजर्स को मिलेगा और फिर जल्द ही सभी जियो कस्टमर्स को एक्सपैंड किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य भारत के युवाओं और उद्यमियों को एडवांस्ड AI टूल से सशक्त बनाना है। साथ ही गूगल क्लाउड और रिलायंस मिलकर AI हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में आगे बढ़ाएंगे, जिससे स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और बड़ी कंपनियां तेजी से AI बेस्ड समाधान बना सके। ये सहयोग भारत के डिजिटल और AI विजन के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। दुनिया की इन खबरों से साफ है कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीक हर दिन नया जोर, नए विवाद और नए आयाम हासिल कर रही है। चाहे वो ताइवान, नाइजीरिया, अमेरिका कनाडा संबंध या फिर भारत में AI की नई लहर ही क्यों न हो। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और हमें बताइए कि आपको इन खबरों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और जरूरी बात क्या लगी। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत। फिर मिलती हूँ कुछ बड़े अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।